सेब बागबानी पर संकट को लेकर किसानों बागबानों का सचिवालय कूच, निकाली आक्रोश रैली। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के किसानों बागबानों ने सचिवालय की तरफ कूच किया और राजधानी में नव बहार चौक से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकाली। सचिवालय के बाहर पुलिस जवानों ने बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को रोका। इस दौरान किसानों बागबानों ने बैरिकेड्स फाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि आक्रोश रैली को गैर राजनीतिक नाम दिया गया था, लेकिन जहां राजनीतिज्ञ आ जाते हैं वहां सियासत होना तो लाजमी है। ऐसे में विभिन्न दलों के नेताओं ने रैली को हाईजैक करने की कोशिश की। हिमाचल में सेब की आर्थिकी 5,000 करोड़ की है। किसान बागबान फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग कर रहे हैं। बागबान 6% जीएसटी छूट की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी कर रहे हैं। 20 सूत्रीय मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में बागबान प्रतिनिधियों को शामिल न करने को लेकर भी बागबान संगठन नाराज है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि किसान बागबान मंडियों में APMC कानून सख्ती से लागू करने, बैरियरों पर मार्केट फीस वसूली बंद करने, खाद, बीज, कीटनाशकों पर सब्सिडी बहाल करने, कृषि बागबानी सहयोगी उपकरणों पर सब्सिडी जारी करने, प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजा जारी करने, ऋण माफ करने, बागबानी बोर्ड का गठन करने, सभी फसलों के लिए MSP तय करने, निजी कंपनियों के सेब खरीद रेट पर तय करने को कमेटी बनाने, सहकारी समिति को CA स्टोर बनाने के लिए 90% अनुदान देने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने और माल भाड़े की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसा है, संयुक्त किसान मंच पिछले 1.5 वर्ष से जो है अपनी बात रखता आ रहा है, सरकार के पास मांग करता आ रहा है और सरकार ने जो है उसकी अनदेखी की है पिछले 1 वर्ष से। और जब रोडू और ठियोग में बड़े आंदोलन हुए उसके बाद सरकार थोड़ी जागी। 28 तारीख को जो है मुख्यमंत्री महोदय ने एक बैठक ली अधिकारियों के साथ और उसमें जो है 4-5 चीजों की घोषणा मात्र की है अभी तक सरकार ने, लेकिन अभी तक कोई उस पे जमीन पे कहीं नहीं उतरी। किसान बागवान जो है 15 सूत्रीय मांग पत्र हमारा अभी भी खड़ा है और उस मांग पत्र को मनवाने के लिए जो है आज हम मार्च कर चुके हैं। और एक इस आंदोलन की आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बड़ी खासियत है कि सभी किसी भी राजनीतिक दल से में आस्था रखने वाले बागवान जो है एक प्लेटफॉर्म के नीचे अपनी रोजी रोटी के लिए आज यहाँ उतरे हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एक सीख है कि देखिए किसान बागवान जब उतरता है तो अपने सारी राजनीति छोड़कर अपने हक के लिए लड़ सकता है। देखिए ऐसा है, जो ये GST का मसला है, पेटियों के दाम बढ़े हैं, केवल GST ही नहीं है। देखिए GST का तो पेटी के ऊपर 4 रुपए का फर्क पड़ना है, लेकिन उससे पेटी जो है 20 से 22 रुपए का रेट बढ़ा हुआ है। ट्रे में जो है 250 रुपए का फर्क पड़ा है। ट्रे के ऊपर जो है अभी GST जो है केवल 12% है। 250 बढ़ना GST एक रोल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने जो राहत 6% की दी है उसमें इतनी बड़ी पेचीदगियां हैं कि वो हम किसान बागवान उसको पूरा नहीं कर सकते। देखिए अगर मेरी 100 बॉक्स पेटी होती है तो 100 बॉक्स के जो है मुझे 400 रुपए मिलने हैं और 400 रुपए के लिए मुझे कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितने पैसे काटने पड़ेंगे, ये बड़ी बात है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको जो है आसानी से सरल किया जाए, जो हमारे कोरोगेटर्स है उनको सीधा दिया जाए। किसान बागबान GST कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने जैसी कई मांगों को लेकर आज सड़कों पर हैं। बागबानों ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर सेब की 5,000 करोड़ की आर्थिकी को बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं भाजपा ने किसानों और बागबानों के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार देकर बागबानों को भ्रमित करने का प्रयास बताया है। बागबानों के मुद्दों को लेकर शिमला में भाजपा नेता खुशीराम बालनाटा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 सालों में किसान बागबानों के हित में कई फैसले लिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले की सरकारों की तुलना में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई है। बागबानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास हुआ है। कीटनाशक व अन्य दवाओं पर पहले की भांति सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। बागबानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है।
बागबानों को भ्रमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों को अपनी बात सड़कों पर नहीं बल्कि उचित मंच पर रखनी चाहिए। 100% आप अपने परिवार में भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सबकी अपेक्षा है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितना हमारी सरकार ने किया है, जैसा मैंने कहा, ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ 3.5 रुपया 5 साल में किस सरकार की उपलब्धि है जिसने 5 साल में 3.5 रुपया पर किलोग्राम सपोर्ट प्राइस का इंक्रीज दिया हो? मुझे एक बता दीजिए। ये केवल और केवल जयराम सरकार की उपलब्धि है। होंगे, मैंने तो देखे नहीं कौन बागवान है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ बागवान को कल होना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया, उनको वहां अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो बातें हो गई उसका धन्यवाद करते, जो बातें रह गई उसके लिए वो वहां आग्रह करते, लेकिन एब्सेंटी हो गए, आए नहीं। ये तो इसमें हाँ बिल्कुल ठीक, मैं आप ही की बात से अगर सहमत हो जाऊं कि उन्हीं की बात ठीक है, उसके लिए कौन सा वो है जी, प्रॉपर फॉर्म कौन सा है उसके लिए, सड़क है क्या है? अगर वो कल इस बात पे चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाते और ये कहते साहब ये बातें हमने उठाई थी, बताइए इनमें से कौन सी पूरी हो गई, जो पूरी नहीं हुई क्यों नहीं हो सकी उसका वो कारण जान लेते, और जो पूरी हो गई उसके लिए वो धन्यवाद करते सरकार का। और हो सकता है उन दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का, बागवान और उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के चीज़ों को डिस्कस करते तो और कुछ चीज़ें समाधान में हो जाती। इट इज़ ए टोटल पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड धरना प्रदर्शन, वट एवर यू कॉल इट, ये और किसानों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि किसानों ने इस आंदोलन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसका कारण है क्योंकि सबको लगता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील व्यक्ति है कि रात को जाएं, दिन को जाएं, अपनी मांग को लेकर के 4 बार जाएं, कभी वहां पे ना नहीं होती, और ना ही नहीं होती हाँ तो और भी बहुत कुछ करते हैं। जयराम ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हाँ करते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में आगामी शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बागबानी से जुड़े मुद्दे अहमियत रखते हैं। प्रदेश के 10 से 12 विधानसभा सीटों को बागबानी मुद्दे सीधे असर करेंगे। ऐसे में आज हुए किसानों के इस आंदोलन में किसानों व बागबान के अलावा कई किसान नेता व प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के बागबानी से संबंधित नेता भी शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। हजारों की संख्या में शिमला पहुंचे बागबानों के इस आक्रोश प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा ने भी आनन फानन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें भाजपा की ओर से नेता खुशी राम बालनाटा, चेतन बरागटा और एपीएमसी के चेयरमैन नरेश शर्मा सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। इस आक्रोश रैली के बाद किसान मंच की सरकार के साथ एक वार्ता हुई। किसान से सरकार ने उनकी मांगे पूरी करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि सरकार के आश्वासन के बाद सरकार को पूरी होने वाली मांगों को बहाल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। 15 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो वह दोबारा से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है जो उनको मंजूर नहीं है। किसान मंच अपने 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने पर अड़ा हुआ है। कुलदीप तंवर ने बताया कि बागबानों को लूट से बचाने की मांग को सरकार ने मान लिया है। लोडिंग, अनलोडिंग, शोगी बैरियर में बागबानों से वसूली न करना व एपीएमसी स्तर की सभी मांगों को 10 दिन के भीतर सुलझाने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।